तो बादशाही खत्म हो जाएगी। 2000 साल पहले भी ऐसे ही उसका शहाना इस्तकबाल हो रहा था और वो आज का भी बादशाह है, मेरा और आपका भी बादशाह है। इसलिए आज भी उसका ऐसे ही शहाना इस्तकबाल हो रहा है। आमीन। और आप देखिए, सिर्फ हमारा चर्च ही नहीं बल्कि दुनिया भर के अंदर लोग जो हैं वो डोल गलों में डाल डाल के निकले हुए हैं उसकी सिताइश करने के लिए, क्योंकि यीशु बादशाहों का बादशाह है, यीशु खुदावंदों का खुदा है। आमीन। यीशु खुदावंदों का। बारिश ने भी राती जोर बड़ा लाया है। आमीन। और ये खुदा ही का मनसूबा है। खुदा चेक कर रहा है बारिश ਨੂੰ ਵੇਖ के डर के किन्ने को घर बह जाते ने। तो जिन्होंने घर बैठे रहना था उनकी जगहों पर गलियों ने आवाजें लगानी थी, यीशु मेरा बादशाह है। लेकिन अच्छा है हम खुदावंद की हजूरी में मौजूद हैं और हम सदाएं बुलंद कर रहे हैं, यीशु बादशाहों का बादशाह है, यीशु खुदावंदों का खुदा है, यीशु हमारा निजात देने वाला है, यीशु हमारा बचाने वाला है, यीशु हमारा छुड़ाने वाला है। यीशु तू हमें मखलसी दे, यीशु तू हमें निजात दे। आमीन आमीन। एक दूसरे को मिलें और उसे गले लगाकर जगह तब्दील नहीं करनी। जरा तुहाडे नाल सिर्फ खलोता है बस ओनू पाम संडे मुबारक हो, हैप्पी पाम संडे। आमीन आमीन। आई लव यू, हैप्पी पाम संडे, हैप्पी पाम संडे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी पाम संडे, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी पाम संडे, हैप्पी पाम संडे, हैप्पी पाम संडे, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू जी डैडी, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी पाम, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। जी आप सब ठीक है? बैठिए प्लीज। बैठिए प्लीज खामोशी के साथ। जी रेडी है कलाम सुनने के लिए? ये वाला ग्रुप रेडी है? मरियम रोशनी वाला ग्रुप रेडी है? माशाअल्लाह। हेलो, नहीं ये वाला करो। हेलो 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 जी आप रेडी हैं? आप रेडी हैं? वेरी गुड। टाइम हो गया है 11:30। टाइम क्या हो गया है? हेलो, थोड़ी आवाज कम कर दो। यस हेलो, वेरी गुड जी। कलाम मुकद्दस में से मेरे साथ निकालिए, कर दो। कलाम मुकद्दस में से मेरे साथ निकालिए मत्ती की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 21वां बाब और उसकी 14वीं आयत मुकद्दसा से हम गौर करेंगे। बल्कि शुरू से सारी स्टोरी आप जानते हैं। पहले हम 6ठी आयत से पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद हम 14वीं आयत से पढ़ेंगे, क्योंकि सारा पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो आइए जरा जल्दी से आमीन हम जल्दी से गौर करते हैं। 21वां बाब, यरूशलेम में शहाना दाखिला। यरूशलेम में शहाना दाखिला, यीशु मसीह का शहाना दाखिला। मैं आपको बताता चला जाऊं, बज़ाहरन जब मैं और आप बात करते हैं, यीशु मसीह एक्चुअली बादशाह था, लेकिन वो किसी बादशाह के घर में पैदा नहीं हुआ। किसी बादशाह के घर में पैदा नहीं हुआ, वो एक नॉर्मल से घर में पैदा हुआ, नॉर्मल सी फैमिली में पैदा हुआ। लेकिन उसके बावजूद उसके नॉर्मल से घर में पैदा होना, उसका नॉर्मल सा लाइफस्टाइल जो है, उसके बावजूद
उसका इस्तकबाल जो है वो शहाना हो रहा है। आमीन। वैसे ही जैसे बादशाहों को वेलकम किया जाता है, बादशाहों की ताजीम की जाती है, वैसे ही यस्सु की हो रही है, वैसे ही यीशु की हो रही है। यस्सु की हो रही है। फर्क सिर्फ ये है, बादशाह घोड़ों पे बैठ के आते हैं, लेकिन यस्सु गधे पर बैठा है। और गधे पर इसलिए बैठा है क्योंकि गधा जो है वो सलामती और अमन की अलामत है। सलामती और अमन की अलामत, अमन की अलामत है। अलामत है। और इसलिए मैंने और आपने इस बात को मैं बड़ी मुश्किल कंट्रोल किया है, बड़ी मुश्किल, ठीक है। गधा जो है वो सलामती और अमन की अलामत है, और बाकी सारा कुछ जो है यीशु के साथ वैसा ही हो रहा था जैसा बादशाहों के साथ किया जाता है। बाकी सारा कुछ यीशु के साथ वैसे ही हो रहा था जैसे बादशाहों के साथ किया जाता है। यीशु मसीह का शहाना इस्तकबाल होता है। और आइए जिस दिन को आज मैं और आप सेलिब्रेट कर रहे हैं उसे बाइबल के पैसेज में से देखते हैं कि बाइबल क्या कहती है। जब मैं और आप 21वां बाब देखते हैं, उसकी छठी आयत से, पास शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए, और औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाई। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आलमे बाला पर होशाना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई, और लोग कहने लगे, ये कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। और फिर जब मैं और आप आगे चलते हैं तो यीशु मसीह हैकल में जाते हैं, वहां पर वो अपने घर की इज्जत को बताते हैं, सारों को डांटते हैं कि तुमने खुदा के घर को डाकुओं की खो बना दिया है, जबकि बाइबल में लिखा है मेरा घर जो है दुआ का घर कहलाएगा। और उससे आगे जो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो जरा गौर करिए 14वीं आयत से, और अंधे और लंगड़े हैकल में उसके पास आए और उसने उन्हें अच्छा किया। लेकिन जब सरदार काहिनों और फकीरों ने उन अजीब कामों को जो उसने किए और लड़कों को हैकल में इब्ने दाऊद को होशाना पुकारते देखा तो खफा होकर उससे कहने लगे, तू सुनता है ये क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा कि बच्चों और शीरखारों के मुंह से तूने हम्द को कामिल कराया। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत और बाइस से नजात हो। यीशु मसीह का शहाना इस्तकबाल जो है, यहां पर जब मैं और आप बिगनिंग में देखते हैं, यहां पर लिखा है, और जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफिगा के पास आए तो यीशु ने 2 शागिर्दों को यह कहकर भेजा कि जाओ मेरे लिए एक गधी का बच्चा जो है वो लेकर आओ, जिस पर पहले कोई सवार ना हुआ हो, उसको मेरे लिए लेकर आओ। और शागिर्द कहते हैं, अगर खुदावंद हम जिसको लेकर आएंगे अगर वो पूछे तो क्या कहें? तो यीशु ने कहा, अगर वो पूछे तो कह देना खुदावंद को इसकी जरूरत है, खुदावंद को इसकी जरूरत। और यहां पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जब जब मुझे और आपको कहे कि मुझे इस चीज की जरूरत है, तो मैं और आप वो यीशु को चीज दे दें। आमीन। और मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं, यीशु मसीह जो है वो हम सब का प्यासा है, हम सब की उसको जरूरत है, हम सबको वो चाहता है। और जब वो हम सबको चाहता है तो आए पाम संडे में ना सिर्फ नारे लगाएं, ना सिर्फ डालियां लहराएं, बल्कि अपनी जिंदगियां यीशु को दे दें ताकि वो इनमें बसेरा करे। आमीन, आमीन, आमीन। आज हमें से बहुत सारे नारे लगा रहे हैं, यीशु तो बादशाह है, डालियां भी लहराई हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया भी किया है, बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की जय भी की है, बादशाहों का बादशाह यीशु बादशाह सब कुछ किया है। लेकिन मैं आपको बताऊं, हम में से बहुत सारे यीशु की बादशाही अपनी जिंदगियों में कायम होने नहीं दे रहे। यीशु को अपना बादशाह बना नहीं रहे। बादशाह आज भी हम ही हैं, बादशाह आज भी हम ही हैं।
हम ही हैं, अपनी जिंदगियों के बादशाह हम हैं, अपने घरानों के बादशाह हम हैं, अपने खानदानों के बादशाह हम हैं। किसी घर का बादशाह कोई मर्द है और किसी घर का बादशाह कोई औरत है। मैं एक स्टेटमेंट सुनी, इससे पहले कि मैं आगे चलूं मैं आपको यह बताते चला जाऊं, इस पे मैं बात करूंगा। मैं एक खादिम को पढ़ रहा था, मैं उसकी ट्रांसलेशन कर रहा था और उसने इस बात को बयान किया। उसने कहा मैं अपनी बेटी के कमरे में गया और अपनी बेटी के कमरे का दरवाजा खोला और मैं अंदर जाने लगा तो मेरी बेटी ने मुझे कहा डू नॉट एंटर इनटू माय रूम, मेरे कमरे में दाखिल, मेरे पापा मेरे कमरे में ना आए, डैडी मेरे कमरे में ना आए। तो वो खादिम कहता है मैं बाप, मैं घर का मालिक, मेरा घर, और मेरी ही बेटी मुझे कहती है डैडी मेरे कमरे में आना। आज हम में से बहुत सारे यीशु को बादशाह बादशाह कह तो रहे हैं, लेकिन यीशु की बादशाही अपनी जिंदगी में कायम होने नहीं देते। लेकिन आज पाम संडे जो है मुझे और आपको इस बात को बताना चाहता है। पाम संडे का दिन जो है मुझे और आपको याद दहानी करवाना चाहता है कि एक ही बादशाह है जो अजली और अबदी है, एक ही बादशाह है जो अजल से अब तक है और उसका नाम यीशु मसीह है। उसे अपनी जिंदगियों का बादशाह बना लीजिए। आमीन आमीन आमीन। आमीन। हम कहते हैं यीशु बादशाह है, लेकिन बादशाही यीशु की चलने देते नहीं। हम कहते हैं यीशु बादशाह है, यीशु मालिक है, लेकिन मालिक को काम करने नहीं देते। मालिक यीशु है, मर्जियां सारियां साड़ियां पूरियां होंदियां ने। बादशाह यीशु है, मर्जी सारी हमारी पूरियां होती हैं। मैं एक बच्चे को सुन रहा था, बच्चे ने उससे किसी ने पूछा, जो मैं पहले बात कर रहा था, किसी घर में मर्द बादशाह होते हैं, किसी घर में औरत बादशाह होती है। किसी बच्चे से पूछा आपके घर का बादशाह कौन है? उसने कहा मेरे घर के बादशाह जो हैं वो मेरे पापा हैं, मेरे घर के बादशाह मेरे पापा हैं, लेकिन हमारे घर में जो सारे हुक्म है वो कवीन के चलते हैं और जो कवीन है वो मेरी मामा है। बेशक बादशाह पापा वे, लेकिन हुक्म सारे कवीन के चलते हैं, मलका के मामा के चलते हैं, क्योंकि वो घर की क्या है? क्वीन है। और मैं आपको बताना चाहता हूं हम इस कदर आगे निकल गए हैं, इस कदर हम अपने घरों पर, अपनी जिंदगियों पर, अपने बच्चों के मालिक हो गए हैं कि हमें लगता ही नहीं है कि हमारे बच्चे जो हैं वो खुदा के बच्चे हैं। हमें लगता ही नहीं है कि हम खुदा से ताल्लुक रखने वाले हैं, खुदा हमारा बादशाह है। आप देखिए, हमने कोई भी फैसला करना हो हम कभी बाइबल की राय नहीं लेते, हम कभी ज्यादातर खादमों की राय नहीं लेते, हम अपनी मर्जी से सारे फैसले कर लेते हैं। और जब फैसले उल्टे पड़ जाते हैं फिर हमें याद आती है हमने ये किया था, अब हमारे लिए दुआ करें क्योंकि हुण काम पुठा पै गया, हुण काम। यही मैं और आप अपनी जिंदगी में यीशु को बादशाह मान लें, यही मैं और आप इस बात को रिकॉग्नाइज कर लें कि हमारा मालिक, हमारा खालिक, हमारा बादशाह, हमारा खुदावन, हमारा आका, हमारा बनाने वाला, हमारा क्रिएटर, हमारा बाप, हमारा सब कुछ है वो लश्करों का खुदा है, यीशु नासरी है। तो फिर मैं और आप उसकी मर्जी भी मानना शुरू कर देंगे। और आइए इस पाम संडे पर सीखिए कि मैंने और आपने यीशु मसीह की मर्जी मानकर जिंदगी गुजारनी है। आमीन आमीन। और आपको बताऊं, हम भी ऐसे ही लोग हैं जैसे ये वाले थे। और अब ये वाले लोग कैसे थे, जरा मैं आपको वो भी बताता चला जाऊं। ये वो वाले लोग थे, बादशाह का इस्तकबाल करते हैं संडे वाले दिन, और संडे वाले दिन इस्तकबाल करने के बाद कपड़े बिछा रहे हैं। औरतों ने अपने दुपट्टे उतार उतार के सामने बिछाए, डालियां बिछाई, और ये इस बात की अलामत थी। आपको पता है अभी भी आज के दौर में भी जब मैं और आप बात करते हैं तो कोई भी बादशाह जब वो किसी जगह पर जाता है या कोई ऑनरेबल किसी जगह पर जाता है तो उसके सामने कारपेट बिछाए जाते हैं, रेड कारपेट, पर्पल कारपेट, और मुझे नहीं पता कौन से होते हैं, लेकिन दो का मुझे पता है। उनके सामने बिछाए जाते हैं। उसके प्लेन से उतरते ही उसके सामने कारपेट रखा जाता है, या उसकी गाड़ी से उतरते ही उसके पांव के नीचे कारपेट रखा जाता है, और वो फिर ऐसे
किसी बिल्डिंग में किसी जगह में एंटर हो जाता है। और ये अभी के बादशाहों की बात है, लेकिन यस्सु बादशाह जो है उसकी मैं बात कर रहा हूं। उसके सामने रेड कारपेट नहीं, उसके सामने खजूरों की डालियां जो है वो बिछाई गई। औरतों ने अपने कपड़े बिछाए और ये इस बात की अलामत थी, ये उनका इकरार था कि हमारा एक ही बादशाह है और उसका नाम यीशु मसीह नासरी है। आमीन 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 आमीन। आमीन। उन्होंने कपड़े बिछाए और अब कपड़े बिछाए इस्तकबाल किया। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का दिन गुजरा और साथ ही साजिशें होना शुरू हो गई, प्लान होना शुरू हो गए, मंसूबे बनना शुरू हो गए कि इसे किस तरह से पकड़ें और मार दें। आज हम में से बहुत सारे ऐसे हैं, डालियां भी पकड़ी हैं, डालियों पर फूल भी लगाए हैं, फूल भी फेंके हैं, बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है, लेकिन शायद अभी जाकर उन्हें तो फिर भी 4 दिन काट दे। उन्हें 4 दिनों बाद यीशु ने मसलूब किया, 4 दिनों बाद उन्होंने प्लान बनाना शुरू किया, उसको पकड़वाया और 5वें दिन उसे मसलूब कर दिया, उसे सलीब चढ़ा दिया। वही जिसको वो कह रहे थे हमारा बादशाह है, ठीक 5 दिनों के बाद उसे उन्होंने सलीब पर चढ़ा दिया। आज हम में से बहुत सारे ऐसे हैं, अभी जो बादशाह कह रहे हैं, थोड़ी देर बाद उन्हें उठ जाके लड़ दे होना में, थोड़ी देर बाद उन्हें उठ जाके लड़ दे उन्हें। मैं आपको बताऊं, यीशु को सबसे ज्यादा दुख एक दफा दुख यीशु ने बर्दाश्त किया था, जो सलीब का दुख था। वो एक दफा कोड़े खाए हैं, बहुत दर्दनाक आलम था, लेकिन वो एक दफा का वक्त है। लेकिन आज जब मैं और आप बार बार गुनाह करते हैं, बार बार नाफरमानियां करते हैं, बार बार खुदा को रद्द करके पीछे फेंक देते हैं, तो यीशु बार बार दुख करता है, यीशु बार बार दुखी होता है। मेरी और आपकी नाफरमानियां, मेरे और आपके गुनाह, मेरी और आपकी बदकारियां, मेरे और आपके नशे, मेरी और आपकी चोरियां चकारियां, मेरी और आपकी गालियां, लड़ाई झगड़े यीशु मसीह को हर दिन दुख देते हैं। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज इस बात को सीखिए। पाम संडे पर होशाना के नारे लग रहे हैं और होशाना से मुराद ये है, सेव अस लॉर्ड, हमें बचा खुदावंद, हमारे बादशाह हमें बचा ले। और आज मैं और आप पाम संडे में जब होशाना कह रहे हैं, तो मैं और आप यीशु को कहें, खुदा हमें गुनाह की दलदल से बचा ले, हमें मौत से बचा ले, हमें शैतान से बचा ले, हमें लानतों से बचा ले, हमें बदकारियों से बचा ले, हमें नापाकी से बचा ले, हमें गंदगी से बचा ले, लड़ाई झगड़ों के रवैयों से बचा ले, चोरी चकारी से बचा ले, मुझे गुनाह से बचा ले और मुझे ऐसा कर दे जैसा तेरा कलाम चाहता है, जैसा तू चाहता है। और यीशु ये चाहता है, उसने सारे गुनाह अपने ऊपर डाल लिए। मेरा और आपका जो गंदा लिबास था उसने अपने ऊपर ले लिया और अपना लिबास जो पाक और साफ सुथरा था, जो सफेद था, वो मुझे और आपको पहना दिया। ऐसा यीशु हम सबको चाहता है कि मैं और आप पाक हो जाएं। आमीन। और इस पाम संडे पर ना सिर्फ यीशु को बादशाह माने, बल्कि उसके सफेद लिबास को, उसकी बादशाही को ले लीजिए जो वो मुझे और आपको देना चाहता है। आमीन 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 आमीन। उसकी बादशाही, कहिए यीशु सेवस, यीशु सेवस, हमें बचा यीशु। हमें बचा। किससे? आप सारे जानते हैं आपको किससे से बचने की जरूरत है। आप सारे जानते हैं कि मुझे और आपको किस चीज से बचने की जरूरत है। नफरतों से बचने की जरूरत है। आज खुदावंद को कहें इस पाम संडे पर, खुदा मुझे नफरत वाले रवैये से बचा ले। आमीन आमीन। खुदावंद को कहें, खुदा आज इस पाम संडे पर होशाना पुकारते हुए कहें, खुदा मुझे लड़ाई झगड़े वाले रवैये से बचा ले, मुझे हसद वाले रवैये से बचा ले। खुदावंद मैं बचना चाहता हूं लेकिन फिर नहीं बच सकता, लेकिन यीशु की बादशाही जब जिंदगी में कायम होगी तो मुझे और आपको हर चीज पर गलबा मिलना शुरू हो जाएगा। आमीन आमीन आमीन। हमें बचा, होशाना हमें
और आपको बताता चला जाऊं, यीशु दे बगैर तुही बच्चे भी बचे नहीं हो। मेरी गल समझ आई? यीशु दे बगैर बच्चे भी तुहानू लगदा होएगा कि मैं बच गया वहां, लेकिन यीशु के बगैर हम बच्चे भी बचे हुए नहीं हैं। एक ही है जो बचा सकता है, और वो यीशु मसीह नासरी है। क्यों वो बचा सकता है? क्योंकि उसकी कब्र खाली है। क्यों वो बचा सकता है? क्योंकि उसमें गुनाह नहीं था। क्यों वो बचा सकता है? मैंने आपको बताया, दुनिया के बादशाहों को कोई सेलिब्रेट नहीं करता। जब वो मर गए, उनकी सेलिब्रेशन भी खत्म हो गई। एक ही की सेलिब्रेशन जारी है, और वो मेरा और आपका यीशु है। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बात को भी सुन लीजिए। साढ़े तो पहला जड़े सन वो भी सेलिब्रेट करते पे सन, वो भी मर गए ने, लेकिन सेलिब्रेशन हो रही है। सेलिब्रेशन हो रही है। आज भी डालियां उठाकर उसका वेलकम हो रहा है। आज भी फूल फेंक फेंक कर उसका वेलकम हो रहा है। हमने भी मर जाना है, लेकिन हम हमारे बाद जो आएंगे वो डालियां उठाकर यीशु का इस्तकबाल करते रहेंगे। वो फूल फेंक फेंक कर यीशु का इस्तकबाल करते रहेंगे। इसलिए यीशु ही है जो इज्जत, ताजीम, हशमत, बुजुर्गी और जलाल के लायक है, क्योंकि उसने अपना खून देकर हम सबको खरीदा है। आमीन, आमीन, आमीन। हमें बचा, खुदावंद हमें बचा। सिर्फ ईदें ही सेलिब्रेट ना करते चले जाएं, सिर्फ नए कपड़े पहन पहन कर ही सेलिब्रेट ना करते चले जाएं, बल्कि आए खुदावंद को कहें, खुदा मुझे बचा। और मैं आपको कहना चाहता हूं, अभी थोड़ी देर बाद हम दुआ करेंगे, और हम स्पेसिफिकली दुआ करेंगे कि हमें खुदा इस चीज से बचा। पता ना हम सबको हमें किस चीज से बचना है? पता कि नहीं पता? यस, आप सारे जानते हैं। जेडे लड़न वाले ने वो आज खुदा मैंने लड़ाई झगड़ियां तो बचा ले। जो हसद करने वाले हैं वो खुदा को कहें, खुदा मुझे हसद से बचा ले। जो जिनके दिलों से नफरत ही खत्म नहीं होती, वो आज खुदावंद को कहें, खुदा नफरत मेरे दिल से खत्म कर दे और अपनी मोहब्बत मेरी जिंदगी में उंडेल दे। आमीन। आप देखिए, यीशु का शहाना इस्तकबाल किया गया, बाद में यीशु पर इल्जाम लगा दिए गए, यीशु को पकड़ लिया गया, लेकिन यीशु यह नहीं कहता यार रहेगी हले 5 दिन पहला तो मेरा इस्तकबाल कर दे पे, हुण की कर दे पे हो। और मैं आपको बता रहा था, यीशु के बगैर बचे भी बचे नहीं है। अगर यीशु के बगैर अगर हमारे लिए कोई कुछ करता है ना, तो पता क्या करता है? वो कुछ भी करे वो ताने देता है। कुछ भी करे क्या करता है? मैं कल बाइबल क्लास में बात कर रहा था, आप देखिए यीशु के बगैर कोई भी कुछ करता है वो जरूर ताने देता है। मैं माँ बाप से शुरू करता हूं। माँ बाप हालांकि बड़े मोहब्बत करते हैं ना? करते हैं। माँ प्यो ने भी फीस दी है ना बच्चों की स्कूलों च कॉलेजों च, और फिर उन्होंने वजाते ने, कहते मेरे पैसे हराम दे सन, मेरे पैसे चोरी दे सन, फीस दी हुई है, मेरे को कुट खाएगा, चल पाजा। और वो जबरदस्ती उसे छोड़ कर आते हैं, जबरदस्ती छोड़ के आते हैं। फिर आप और देखिए, अगर हमारे घर भी रहता हो, और जब हमारे घर भी रहता हो तो वो 6 महीने रहे तो उन्होंने भी सुना देने, उन्होंने भी कहने 6 महीने तुहानू रोटी खवाई, 6 महीने तुहाडे कपड़े धोए, 6 महीने तुहानू रहन दिता, तो तू ही हुण साडे नाल की कीता है। और हम किसी के लिए कुछ करने के बाद ताने देते हैं, बातें सुनाते हैं। वाहिद यीशु है जिसने अपनी जान तक दे दी और कोई बात नहीं की, खुशी के साथ वो मेरे और आपके लिए सलीब चढ़ता है, मेरी और आपकी निजात का बंदोबस्त करता है। आमीन, आमीन। और ऐसे में बताऊं क्या, यीशु तो बगैर बचे भी बचे, क्योंकि होर जिन्हें भी कुछ भी करना है उन्हें ताने भी तुहानू देने ने, उन्हें तुहानू गल्लां भी सुनानियां ने, लेकिन यीशु सब कुछ करने के बाद ये नहीं कहता कि तेरे लिए जान देती है, ये कहता है तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूं, अगर तेरा दिल करे तो खोल दे, दोनों अंदर आऊंगा और अंदर बैठकर खाना खाऊंगा, और अगर तू नहीं खोलेगा तो मैं खड़ा हूं, कोई बात नहीं है, मैंने जान दी है, लेकिन फिर भी तेरी मर्जी। फिर भी आज आप अपने आप को चेक करें, जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो हम जोर जमाई भी करते हैं, हम रोब भी झाड़ते हैं,
हम उन पर इख्तियार भी जताते हैं, लेकिन यीशु हम पर इख्तियार नहीं जताता। और यीशु इख्तियार नहीं जताता, इसका खूबसूरत सबूत उसने हमारी ओन विलिंग पर हमें पैदा किया है। आप देखें, आज आप चर्च आए, अपनी मर्जी से आए, यीशु ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ नहीं लै गया। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਪੈ नहीं रहे, क्योंकि यीशु सानू सारियां नू साड़ी मर्जी ने छड़िया होया है। जो घर सोए हुए हैं, क्या उनके लिए यीशु ने जान दी है कि नहीं दी? ते साडे वर्गे हुंदे, यीशु साडे वर्गा हुंदा तो कुछ कीता हुंदा दी यीशु घर जांदा बूहा खड़का के, कहंदा तेरे वास्ते जान दी, तुसीं इधरों लांदा एक, चल तेरे वास्ते जान दी है, तू सुता होया में, तेरे वास्ते जान देती है। लेकिन वो सोए हैं, यीशु कुछ भी उनको, वो शराबें पीकर घरों में पड़े हैं, गलियों में पड़े हैं, यीशु उनको कुछ कह नहीं रहा। हम जो आए हैं अपनी मर्जी से आए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यही यीशु की खूबसूरती है, यही कलाम की खूबसूरती है कि वो मेरे और आपके साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहता। और आखिरी हिस्सा जिस पर मैं गौर करवाना चाहता हूं, यीशु ने उनसे कहा, जब उस पर इल्जाम लगाया गया, फरीसियों ने कहा कि ये चिल्लाते हैं, तू सुनता है, ये होशाना होशाना करते हैं, तो सुनिए यहां पर क्या है। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा कि बच्चों और शीरखारों के मुंह से तूने हमको कामिल करवाया? और मैं आपको बताना चाहता हूं, आसमान पर फरिश्ते, आसमान पर करूबियां, आसमान पर 24 बुजुर्ग, आसमान पर 4 जानदार और करोड़ों अरबों के हिसाब से फरिश्ते काफी हैं यीशु की सताइश करने के लिए, और वो उसके सामने सर उठाते नहीं है, सर झुके हुए हैं, यीशु की ताज़ीम के लिए सर नहीं उठाते। लेकिन उसके बावजूद उसने हम सबको बनाया, और हम सबको बनाया, पैदा किया कि मैं और आप जबरदस्ती नहीं, बल्कि अपने दिली शौक, दिली चाह और दिली मर्जी से आसमान के खुदा की ताज़ीम करें। और ये जो नारे लगा रहे थे, जो शीरखार बच्चे होशाना होशाना कर रहे थे, यीशु ने जबरदस्ती इनसे नहीं करवाई, पैसे दे के तारीफ नहीं करवाई, ये खुद ही यीशु की तारीफ के लिए जुबानें खो रहे हैं और हालेलुया होशाना के नारे जो है वो लगा रहे हैं। आमीन 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 आमीन। और जब मैं और आप लूका की अंजील देखते हैं, तो लूका की अंजील उसका 19वां बाब, लूका की अंजील उसका 19वां बाब, उसकी 38वीं आयत, वहां पर लिखा है कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है, आसमान पर सुलह और आलम बाला पर जलाल। जलाल। भीड़ में से बाज फरीसियों ने उससे कहा, ऐ उस्ताद अपने शागिर्दों को डांट दे। साढ़े जो भी बड़े फरीसी हैं, बड़े जेड़े कहते हैं उच्ची आवाज से ना गाया करो, उच्ची आवाज से ना गाया करो, कहते चुप करवाओ इन्हों, ये नारे बड़े लाते ने, की करो चुप करवाओ। ये किन्ना दा रवैया वे? पक्की फरीसियों, चुप कराने वाला रवैया किन्ना दा है? पक्की फरीसियों, उच्ची आवाज से, पक्की फरीसियों का, और ऊंची आवाज में पक्की फरीसियों का, फक्की फरीसियों का। यीशु की हमद हो रही है, यीशु की सताइश हो रही है, यीशु को जलाल दिया जा रहा है, उन्होंने तकलीफ हो रही है, उन्होंने तकलीफ हो रही, उन्होंने तकलीफ हो और रही। मैं आपको बताता चला जाऊं, यीशु की तारीफ से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है शैतान को है। सारा ने ज्यादा मसला किनों में? शैतान नु। तो उस तो बाद फकीरां फरीसियां तो उस तो बाद साडे विच कई बैठे ने जेड़े कहंदे ने इन्ने नारे नहीं लाने, ओ गला खराब हो जाएगा। की हो जाएगा? गला खराब, की हो जाएगा? गला खराब। तो वैसे ठंडे पानी पी के खराब करा लेंगे, लेकिन यीशु की ताजीम च गला खराब नहीं कराना। ओ यार उच्चा नारा ना लायो, गला खराब होइएगा। होने बाहर जाकर जामे शरीफ पीना में, फिर गला खराब करा के 3 दिन गोलियां खाते रहना में। हालेलुया। गौर करिए, फरीसियों ने कहा इनको चुप करवा। किन्होंने कहा? फरीसियों ने। किन्होंने कहा? पक्की फरीसियों। और मैं आप सबको कहना चाहता हूं, जब हमारे घरों में बच्चे सताइश करें तो इन्होंने चुप ना करवाया करो, इन्होंने सताइश करा दिया करो। जदों हालेलुया दे नारे लाण, इन्होंने हालेलुया दे नारे लाण दिया करो। जदों गॉस्पल डिसाइपल कहण ते इन्होंने ऐन क्या करो, चुप कर जो, सिर पीड़ होंदा है, इन्होंने करन दिया करो। आमीन 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 आमीन। ये खुदावंद की बरकत है जो इनके लिए जारी हुई है कि ये खुदावंद लश्करों के खुदा को ऊंचा और सर बुलंद कर रहे हैं।
आमीन Amen. आमीन। Amen. फरीसियों ने कहा इनको डांट, तेरे शागिर्द बड़ा रौला पांदे ने, तेरे शागिर्द बड़ा उच्चा उच्चा बोलदे ने, तेरे शागिर्द हालेलुया होशाना दे नारे लांदे पे ने, इनको चुप करवा। और उसने जवाब में कहा, 40वीं आयत, उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे कहता हूं अगर ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। अगर हम सिताइश नहीं करेंगे तो कोई और लोग जो हैं वो सिताइश कर रहे होंगे। इसलिए कलीसिया आइए, मोमनपुरा के चर्च आइए, इस बात के लिए यूनाइट होइए, हमें अपनी जिंदगियों में यीशु को ऊंचा और सर बुलंद करना है। Amen. उसकी सिताइश कभी हमारे होठों से जुदा ना हो। Amen. आमीन Amen. आमीन। Amen. सदा ओदी सिताइश करदे रहा करो, Amen. सदा ओदी सिताइश, कर दे रहे। रोटियां पकांदियां होया ओदी सिताइश करदे रहा करो। आमीन Amen. आमीन। Amen. साइकिल ते पैडल मारदे होए ओदी सिताइश, कर दे रहे करो। सफाइयां करदे होए ओदी सिताइश, कर दे रहे करो। क्योंकि वो लायक है कि उसकी सिताइश की जाए। आमीन Amen. आमीन। Amen. उठते बैठते चलते फिरते वक्त उसकी सिताइश करते रहे, क्योंकि वो अकेला ही हमद और सिताइश के लायक है। Amen. आमीन Amen. आमीन। Amen. काम पर जाते, काम से वापिस आते, काम पर उसकी सिताइश, करते रहे। उसकी सिताइश, करते रहे। ऊंची आवाज में उसकी सिताइश, करते रहे करो। सारे चर्च की आवाज उसकी सिताइश। करते रहे करें। कोई आटा गूंदते होए ओदी सिताइश, करते रहे। ऊंची आवाज से करते रहने। उसकी सिताइश। करते रहने। रोटियां पकाते हुए उसकी सिताइश, करते रहो। बर्तन धोते हुए उसकी सिताइश। करते रहो। तो कई कहते ने किथे मैनू वक्त पहाड़े वाले, किथे मैनू वक्त भांडे धो भी लेंदे ने लेकिन फिर बड़बड़ करदे रहंदे ने, भांडे तो भी लेने। आटा गोल भी लेंदे ने ते फिर बड़बड़ करने। गुस्सा। करते रहना। कितनी खूबसूरत बात हो, आप आटा गूंद रहे हैं, आप रोटियां बना रहे हैं, आप बर्तन धो रहे हैं, आप सफाइयां कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप बजाय कि आप नाराजगी कर रहे हैं, आप शिकायतें कर रहे हैं, कंप्लेंट्स कर रहे हैं, मैं और आप गीत गा रहे हो, शुक्रगुजारियां कर रहे हो, हम्द कर रहे हो, खुदावंद को ऊंचा और सर बुलंद कर रहे हो। और खुदा का बनाने का मकसद ही हमें यह था कि मैं और आप उसकी हम्द करें। आमीन। और आइए जो मकसद था उसको अपनी जिंदगी में पूरा करें। आमीन। 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 कई काम कर रहे होंगे ने, गुस्सा कर दे, मैनू कह देंगे ने, होर कोई इन्होंने नजर ही नहीं आता, बाकी मर जान सारे, बड़ा कुछ करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, आए सिताइश करना शुरू करें। क्या करना शुरू करें? सिताइश करना। ऊंची आवाज में क्या करना शुरू करें? सिताइश करना शुरू करें। मैं अक्सर उन बहनों को कहना चाहता हूं जड़ियां नाराज होके, जड़ियां बेटियां नाराज होके आटा गुनदियां ने, गुनदियां हैं लेकिन आटा तो गुनना ही है। खुदा भी नाराज ते मां भी नाराज, खुदा भी नाराज, मां भी नाराज। मां को नाराज बेशक तुम गुन लिया, लेकिन उन्हें ये कहना में वेख इन्हें कीता किवें में, खुशी ना कर लेंदी तो कितनी अच्छी गल सी। लेकिन यही मैं और आप आटा गूंदने सिताइश करके कर लें, मां भी खुश, घर भी खुश, आसमान दा खुदा भी खुश, ते जिहड़ी चीज गुननी जे वो भी बरकत वाली हो गई। आमीन। आमीन आमीन। 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 ते अज पाम संडे सानू ये भी सिखा रहा है सिताइश करनी है। आमीन। तो जो सिताइश करनी, जो गीत गाने ने ते फिर हर वेले गाने ने। आमीन आमीन। 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 फिर हर वक्त गीत गाना, हर वक्त गाने हैं, हर वक्त सिताइश करनी है, हर वक्त खुदावंद को जलाल देना है। और मैं आपको कहना चाहता हूं यही पाम संडे का पैगाम है कि यीशु मसीह को अपनी जिंदगी का बादशाह मान लें। यही पाम संडे का पैगाम है, यीशु मसीह की सिताइश करते रहें। यही पाम संडे का पैगाम है, यीशु मसीह को अपनी जिंदगियों में ऊंचा और सर बुलंद करते रहें, क्योंकि वही इज्जत, हशमत और बुजुर्गी के लायक है। और इस पाम संडे पर यह भी सीखें, चर्चों निकलकर हुण यीशु नूं सलीब चढ़ाना, ऊंची आवाज में आखिरी बात, चर्च से निकलकर यीशु को सलीब चढ़ाना नहीं है। यीशु की बादशाही हमारी जिंदगियों में कायम हो जाए, यीशु की बादशाही हमारी जिंदगियों में कायम हो जाए। आए अपनी आंखें बंद करेंगे।